तालियों से उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो प्लीज वेलकम जूम पैनल हमारे न्यू लीडर रंजीत इनवाती जी। वेलकम 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 रंजीत जी, आपका बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू मैम। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल, आवाज तो क्लियर आ रही है आपकी। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी बढ़िया आवाज बढ़िया। क्लियर है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। और आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। वेल ड्रेस, आपका थैंक यू। टाई अच्छा लग रहा है, आप भी अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं। चलिए। थैंक यू। जी, ऑल द थैंक यू गुरु बेस्ट। माँ, थैंक यू। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू। और इतने गर्मजोशी से गुरु माँ ने मेरा वेलकम किया, ऐसे गुरु माँ को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और सभी साथियों, सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम सेशन के माध्यम से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक जोरदार ताली का सपोर्ट चाहूंगा साथियों। जय जी, विनोद सनोडिया जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। जी उनको, मैडम। सॉरी, उनको होस्ट बना दीजिएगा, वो होस्ट। नोदिया जी को। विनोद जी को, हाँ। यस हाँ, सर। विनोद सनोडिया जी। जी। हाँ, जी, उनका कर बोलिए। दिया हूँ। ठीक है, कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। रंजीत जी कंटिन्यू, आपकी बोलने की कड़ी कंटिन्यू आगे आगे बढ़ेगी। चलेंगे। रंजीत जी, आप अपना बोलना स्टार्ट रखिए, क्या बोलना चाहते हैं, ओके मैम। शुरू करिए। इस जूम पैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं रंजीत कुमार यमुनाती हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, और एक जोरदार तालियों का स्वागत वो चाहता हूँ साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेलकम आप ऑल ऑफ यू साथियों। मैं इस जूम सेशन में सारे ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, और एक जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा साथियों। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारे कंपनी के पांडव पांच पांडव हमारे डायरेक्टर। इन डायरेक्टरों के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगा साथियों से। और इंडिया की मेरी नंबर वन कंपनी सेफ शॉप, जिसका हेड ऑफिस A324 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है, ऐसी कंपनी के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा सभी साथियों से। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। BSS सपोर्ट सिस्टम दोस्तों, ये वो सपोर्ट सिस्टम है जो हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ जीतने के लिए, हमें रोज 6:45 में हमको एक सीखने की कड़ी में आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हम, इसको सीखते हुए। और सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए दोस्तों, जूम के माध्यम से हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और सीखने की कड़ी में बहुत कुछ कर पाए आगे आगे जाके। आगे चलते हैं दोस्तों। BSS के फाउंडर लीडर को सस्ता नमन। मेरे फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम, और DN शर्मा सर को भी मेरा प्रणाम। ऐसे गुरुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जैसे लाखों लोगों को इन्होंने अपने जीवन को बनाने के लिए, सफल करने के लिए एक वो दिया है कि जो लोग अपने जीवन को सुधार सकें। ऐसे गुरुओं को मैं सत सत नमन करता हूं, और जोरदार ताली चाहता हूं दोस्त साथी। आगे चलते हैं। डायमंड लीडर्स प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश ठाकुर सर जी के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगा। ऐसे डायमंड लीडर्स के लिए जो प्रकाश सर को देखते ही एक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। और रुपेश साहू सर की क्या बात करूं मैं, इनके तो इनके कहने के अनुसार ही सब काम हो जाते हैं। और ऐसे डायमंड लीडर को भी मैं सत्तर नमन करता हूं, और जोरदार ताली का सपोर्ट चाहता हूं साथी। आगे चलते हैं। ये हमारी गुरु माँ है। ऐसे लोबी लीडर को मिस सुमन साहू मैम को भी मैं सत्तर नमन करता हूं, और
सीमा कश्यप मैडम जी को भी मैं सत्तर नमन करता हूँ इस पैनल के माध्यम से, और एक जोरदार ताली का सपोर्ट चाहता हूँ साथियों। आगे चलते हैं। ये हमारे रेड क्रॉस लीडर मिस टीना अधिकारी मैम और मिस टीना अधिकारी मैम और गोपाल चंद्र साहू जी, साहू सर और दिवाकर सर को भी मैं इस जूम पैनल के माध्यम से सत्तर नमन करता हूं और एक जोरदार ताली चाहता हूं साथियों। आगे चलते हैं। माई लव जर्नी, दोस्तों यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये मेरे गांव की फोटो है। मैं अपने एक सिवनी के पास एक छोटा सा गांव है, ग्राम कंजई, पोस्ट ओड़ेपानी और जिला सिवनी, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों। और ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। और परमपिता को, परमेश्वर को नमन करते हुए मैंने अपनी लाइफ को कुछ आगे सीखने के लिए और कुछ आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इस छोटे से गांव से मैं कुछ दूसरे शहर में आके कुछ अपना अच्छा वर्क, अच्छे एजुकेशन के लिए मैंने अपना दृढ़ संकल्प करके और इस गांव से मैं बाहर आया। आगे चलते हैं दोस्तों। और लगातार संघर्ष करते हुए, लगातार प्रगति की ओर बढ़ते हुए मैं एक कंपनी से कार्यरत हूं दोस्तों। और टाटा कंपनी से मैं कार्यरत हूं एज ए मैनेजर की पोस्ट में, और ये मेरा ऑफिस है। और इस कार्य को करते हुए मुझे एक ऐसा मौका मिला कि कुछ करने का। आगे चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। महागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली का सपोर्ट चाहता हूँ दोस्तों। जब हमारे शहर में एलडीपी प्रोग्राम हुआ तो मुझे महागुरु जी से मौका मिला मिलने का। और मैं कुछ भी नहीं था, मैं फ्रेशर था, मेरी आईडी क्लियर भी नहीं थी, मेरी वाइफ भी फ्रेशर थी। और आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में महागुरु जी से मुझे मिलने का मौका मिला। और मैं जब महागुरु जी से मिला तो मुझे अपने अंदर से कुछ एनर्जेटिक ऐसी शक्तियों का अभाव हुआ कि नहीं, मुझे ये चीज करना है। और मैंने इस चीज को एडॉप्ट किया धीरे धीरे। और राइट में अगर आप देख रहे हैं कि डायमंड लीडर रुपेश साहू सर जी को प्रणाम, और गुरु माँ को भी प्रणाम, और मेरे मेंटर लक्ष्मी सिंह चौहान जी को भी प्रणाम। जो मैंने फर्स्ट अचीवमेंट यूएससी अचीव किया उसी का मुझे सम्मान करते हुए यहाँ पे गुरु जी हैं। आगे चलते हैं साथियों। ये फ्री लॉन्चिंग की कुछ फोटोज हैं साथियों, आप लेफ्ट में देख रहे हैं फ्री लॉन्चिंग में चार टाइगर जो खड़े हुए हैं जोश के साथ। और ये मेगा शो रायपुर की कुछ तस्वीरें हैं साथियों। आप देख पा रहे हैं कि जो मैं अभी जो मैंने ड्रेस पहना हूँ वही ड्रेस मेरे मैं अभी मेगा शो में भी पहना हुआ हूँ। और यहाँ से मेरा विजन क्लियर हुआ कि साथियों डायमंड को देखने के लिए और बनने के लिए कैसे बने जाते हैं डायमंड, वो मुझे अनुभव हुआ। और फ्री लॉन्चिंग के बाद और मेगा शो के बाद मैंने अपने मुट्ठी बांध लिया कि मुझे भी एक दिन डायमंड बनना है। और दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। माई फर्स्ट रैंक, माई फर्स्ट रैंक दोस्तों, मैं इस कार्य को पार्ट टाइम करते हुए मैंने अपना पहला रैंक यहाँ से अचीव किया। और ये कुछ साइड में आप देख रहे हैं कि मुझे संस्था के माध्यम से मान सम्मान, माला, माइक, मनी, ये सारी चीजें सर दोस्तों मुझे यहाँ से प्राप्त हुई। और इस सफर के साथ में मैं अपने लाइफ पार्टनर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा हर समय सपोर्ट किया। इसी की धन्यवाद की कड़ी में आगे चलते हैं दोस्तों। इनविटेशन, इनविटेशन आज का टॉपिक है। इनविटेशन, हमारा बिजनेस इनविटेशन पे ही टिका हुआ है।
इनविटेशन के कुछ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। यस, याद रखिए अभी आप अपनी सभी सूची शामिल लोगों को आमंत्रित ना करेंगे तब आज नहीं तो कोई कल उन्हें आमंत्रित कर लेगा। सही है दोस्तों। यदि अगर हम अपनी सूची में लोगों के नाम अगर लिखे हुए हैं और अगर हम उनको आमंत्रित नहीं करेंगे तो सही है दोस्तों, उन्हें कोई और आमंत्रित कर लेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी सूची में जिन लोगों के नाम आपने लिखा हुआ है उन्हें आप जल्द से जल्द आमंत्रित कर लें। आगे चलते हैं। जब किसी प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित करें तो जितनी जल्दी हो सके तय करें कि नहीं तो आप अपने अलावा कोई और उन्हें आमंत्रित कर लेगा। किसी ओपन मीटिंग, टीम मीटिंग, प्रेजेंटेशन अलावा कोई उन्हें आमंत्रित करें कर सकते हैं। मीटिंग और फॉलोअप मीटिंग के लिए होती है। सही है दोस्तों। अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित किया है तो आप जितनी जल्दी हो सके उसके लिए आप समय ले लें, ताकि वो समय लेने पे आप अपने अपने कार्य को सही तरीके से और सही समय पे आप कार्य पूर्ण कंप्लीट कर सकें। आगे चलते हैं। सदैव आमंत्रण सदैव घर जाकर ही कम से कम समय में प्रयास करें कि आमंत्रित करें और अकेले जाकर ना करें। हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के साथ आमंत्रण करें। सही है दोस्तों। आमंत्रण आमंत्रण सदैव कार्ड के माध्यम से ही करें दोस्तों, क्योंकि हम कार्ड के माध्यम से अगर हम आमंत्रण करते हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट को एक प्रभावपूर्ण आमंत्रित कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें दोस्तों कि आप आमंत्रित करने अकेले ना जाएं, साथ में डाउनलाइन को साथ में लेके जाएं या अपलाइन को साथ में लेके जाएं। आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्ट के बार बार उनके आने के लिए ना सदैव आमंत्रित उन्हें पुनः जरूर पूछ लें कि मीटिंग के दिन आप व्यस्त तो नहीं है। सही है दोस्तों कि आप आमंत्रित करने जाते हैं तो आप उनसे स्पष्ट रूप से पूछ लें कि आप आमंत्रित करते समय कि आप कल व्यस्त तो नहीं हैं। यदि अगर दोस्तों अगर वो व्यस्त हैं तो हमें आमंत्रित ना करें और अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि हम जिसे आमंत्रित करने चाहते हैं अगर वो कल व्यस्त है, हमने आमंत्रण किया और अपना टाइम भी अगर बर्बाद किया तो दोस्तों हमें अपना टाइम बहुत कीमती है और आमंत्रण के लिए हमें और भी व्यक्तियों को आमंत्रण करना है। इसलिए दोस्तों आप ये स्पष्ट रूप से पूछ लें तो हमारा समय समय की हमें कीमत मालूम होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आमंत्रण करने के पूर्व प्रोस्पेक्ट को आवश्यकता पहचान लीजिए। वह किसी बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी दुर्घटनाग्रस्त बीमारी से गुजर रहे हैं तो सामानों का नुकसान उठा चुके हैं, किसी अच्छे निवेश की तलाश कर रहे हो, टैक्स बचत के लिए विषय के विचार कर रहे हो, संज्ञा अपने परिवार का कोई सदस्य रोजगार की तलाश में हो। सही है दोस्तों। हम जब आमंत्रण करने जाते हैं तो हम ये सारी चीजों को देख लें, परख लें, समझ लें कि हम जिसे आमंत्रण करने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है। सही है दोस्तों। अगर हमें ये लगता है कि उसे रोजगार की आवश्यकता है, वो रोजगार की तलाश में है, तो दोस्तों हमें आमंत्रण करते समय ऐसे कुछ पॉइंटों को बोलें कि जिसे सामने वाले को क्लिक कर जाए दिमाग में कि सही है, मुझे रोजगार की तलाश है और मैं एक बार अगर आमंत्रण मुझे मिला है तो मैं जरूर आमंत्रण स्वीकार करूं और प्रेजेंटेशन में जरूर आऊं। आगे चलते हैं। आमंत्रण सदैव अपनी लिस्ट के समुचित अध्ययन के बाद चुने हुए व्यक्ति को आमंत्रण दें। कभी भी प्रोस्पेक्ट से कि आप आ रहे हैं या आप आएंगे या आप कभी प्रपोजल ना करें। सही है दोस्तों। आप आमंत्रण देते समय ये रिक्वेस्ट ना करें कि आप जरूर आइए, आपको आना ही होगा, आपके बिना हमारा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो सही है दोस्तों। हम जब आमंत्रण करते हैं तो हम आमंत्रण करते समय प्रपोजल या रिक्वेस्ट ना करें, हम आमंत्रण करते दें और तुरंत वहां से वापस आए, क्योंकि दोस्तों देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमें रिक्वेस्ट नहीं करना है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से करें। मीटिंग के दिन सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में रिमाइंडर कॉल जरूर करें, ताकि हमारे प्रोस्पेक्ट को हमारे आमंत्रण को याद रहे। सही है दोस्तों। जब हम आमंत्रण करते हैं तो आमंत्रण करते समय हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि आमंत्रण कार्ड के माध्यम से आमंत्रण करें और 8:30 बजे या 9 बजे के बीच में हमें रिमाइंडर कॉल अनिवार्य रूप से
करना है, ताकि हमारे प्रोस्पेक्ट को याद रहे कि हमें किसी ने आमंत्रण दिया है और प्रेजेंटेशन हॉल में हमें 11 बजे, साढ़े 11 बजे या 12 बजे का समय दिया हुआ है। तो दोस्तों, रिमाइंडर कॉल करने से हमारे प्रोस्पेक्ट को ये याद रहता है कि मुझे किसी ने आमंत्रण दिया है और मुझे प्रेजेंटेशन में जाना है। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपने नामों की सूची तैयार करें और उनमें से सूची की ओर जांच लें। बाद में लोगों को साथ संपर्क करके उन्हें प्लान दिखाने के लिए 1 to 1 के लिए समय तय कर लें। अपलाइन के साथ ग्रुप में बैठकर दिखा सकते हैं। सही है दोस्तों, हम अपने नामों की सूची को तैयार कर लें। तैयार करने के बाद हमें समुचित ये मालूम सूची में यह जांचना जरूरी होता है कि हमें किन लोगों के यहाँ हमें 1 to 1 या प्लान दिखाने जाना है। तो सही है दोस्तों कि हम समय तय कर लें कि हमें इस समय पर निकलना है और अपने साथ में अपलाइन को ले जाना है। आगे चलते हैं। कई लोगों को संपर्क करते समय कठिनाइयां महसूस होती है, खास करके जब उन्हें लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शुरुआत में ऐसा लगभग सबके साथ होता है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सही है दोस्तों, यदि हमने किसी को प्रेजेंटेशन हॉल में अगर बुलाया है और उन्होंने अगर फॉर्म या संकल्प फॉर्म नहीं कंप्लीट किया है, तो हमें उनका समय लेने के लिए बेझिझक उनका समय लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने उन्हें प्लान पूरा कंप्लीट दिखा चुका है। उसके बाद हम समय उनसे लेते हैं, तो इसमें हमको घबराना नहीं है। समय हम अपॉइंटमेंट लेके, भाई आप फोन लगाइए, उनसे बात कीजिए, सर आपने आज प्लान देखा, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप कितने समय हमें सर टाइम दे रहे हैं। तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है भाई, आप 9 बजे आ जाइए या 10 बजे आ जाइए। अगर हमें टाइम अगर मिलता है तो हम अपना टाइम खुद सेट करें कि सर मैं 9 बजे आ जाऊं या 10 बजे आ जाऊं। तो उन्होंने बोला आप 10 बजे आ जाइए, तो 10 बजे का टाइम हम अपनी डायरी में नोट करें और हमें याद रहेगा कि हम 10 बजे वहां हमें पहुंचना है, और उस समय को चाबी और ताले की तरह हम उसको लॉक कर दें कि हमें 10 बजे करेक्ट वहां पे पहुंचना है। आगे चलते हैं। आमंत्रण के महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे कहते हैं, कह रहे हैं। इसलिए आप निमंत्रण वजनदार शब्दों से दीजिए। सही है दोस्तों, हम आमंत्रण करते समय हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि सामने वाले को हम पे बिलीव हो, हम पे विश्वास हो कि हम जिस कार्य के लिए, हम जिस काम के लिए उसे आमंत्रण कर रहे हैं, उसे विश्वास हो। और अपने शब्दों को हमेशा वजनदारी के साथ रखें, क्योंकि हम वजनदारी से अगर अपने शब्दों को रखेंगे और एक्साइटेड माइंड के साथ अपने शब्दों को रखेंगे, तो सामने वाले को हम पे विश्वास होगा और हमारे आमंत्रण को एक्सेप्ट करेगा और बराबर हमारे प्रेजेंटेशन में आएगा। अगर अगर आमने सामने इनविटेशन इनविटेशन कार्ड के देकर आप अवगत निमंत्रण ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए इनविटेशन कार्ड का प्रयोग से ही कोशिश करें कि इनविटेशन कार्ड दें। सही है दोस्तों, अगर हमारे 3 फीट के दायरे में भी अगर हम किसी को इनविटेशन करना चाहते हैं, तो हम कार्ड के माध्यम से ही इनविटेशन करें। आगे चलते हैं। आमंत्रण के पूर्व वह लिस्ट विश्लेषण कर लें कि ताकि निर्धारित व्यक्तियों को आप आमंत्रित कर सकें। सही है दोस्तों, जब हम आमंत्रण के लिए निकलते हैं तो हम अपनी डायरी में, अपनी लिस्ट बुक से हम अपनी डायरी में ऐसे लोगों के नाम निकाल के रखें, छांट के रखें जिसपे हमें उनको आमंत्रण करना है, ताकि हम उन्हीं को आमंत्रण करें। हमारे समय को हम बचाएं, ताकि हम अगर हमारे पास दोस्तों हमारे पास अगर हमने लिस्ट नहीं बनाया है, तो हम अपना समय भी बर्बाद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रण कार्ड भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपनी लिस्ट बुक को विश्लेषण कर लें और निर्धारित व्यक्तियों के नाम लिख लें, जैसे कि आयु वर्ग के आधार पर। सही है दोस्तों, हमें 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही इनविटेशन कार्ड देना है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें 18 वर्ष के वयस्क व्यक्ति को ही इनविटेशन देना है। नौकरी व्यवसाय समानता के आधार पर। सही है दोस्तों, हमें इनविटेशन करते समय ये चीज ध्यान रखना है कि हम एक व्यवसाय में हैं और हम आमंत्रित करते समय प्रोस्पेक्ट को एक व्यवसाय के लिए ही आमंत्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपने प्रोस्पेक्ट को व्यवसाय के बारे में उसको समझा के आमंत्रण कर सकते हैं। शिक्षा के आधार पर, पारिवारिक स्थिति के आधार पर। सही है दोस्तों, हम जिस प्रोस्पेक्ट को अगर आमंत्रण करते हैं, तो हम उसे ये चीज जरूर बताते हैं कि आपको 3 विषयों में जानकारी मिलने वाली है और आप आइए, आपको वहां से बहुत सारी जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो दोस्तों,
हमारा प्रोस्पेक्ट सोचता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो चलना चाहिए, कुछ अच्छा मौका है, कुछ समझने का मौका है। और आगे चलते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर। सही है दोस्तों, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो उन्हें भी ये लगता है कि कुछ रोजगार का अवसर होगा, हम प्राप्त कर सकते हैं वहां से। तो इस आधार पर आप इनविटेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों को साथ में आमंत्रित दें। सही है दोस्तों, हम अगर कपल में अगर इनविटेशन देते हैं तो हमारा इनविटेशन 25% सक्सेसफुल है। सही है दोस्तों, पता चला कि आपने भैया को दे दिया और भाभी को पता ही नहीं है, आपने पता चला कि आपने चाचा को बताया, चाची को पता ही नहीं है। तो दोस्तों कपल में आप इनविटेशन करें, कपल में अगर आप इनविटेशन करते हैं तो सफलता के 3 गुना अवसर बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, यदि विद्यार्थी हो तो माता पिताओं को साथ में लेके लेके आए। सही है दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, तो मम्मी पापा को साथ में लेके आए वो विद्यार्थी। आमंत्रण देने के तरीके में रिपोर्ट, ग्रुप में किया गया आमंत्रण। सही है दोस्तों, अगर हम ग्रुप में अगर आमंत्रण करते हैं तो हमारा आमंत्रण 2% ही सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि दोस्तों आमंत्रण अगर ग्रुप में किया है, हमने अगर अपने अगर फ्रेंड को अगर ग्रुप में भी आमंत्रण किया है और उसके साथ में अगर और कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं तो वो हमारा आमंत्रण 2% ही सक्सेसफुल होगा। क्योंकि हमारा दोस्त आने के लिए प्रेजेंटेशन हॉल में तैयार है, लेकिन दोस्त उसके बाकी दोस्त बोलेंगे ठीक है आज ही कल चलेंगे, कभी और चलेंगे, तो हमारा 2% सक्सेसफुल है ग्रुप में किया हुआ आमंत्रण। चलते चलते आमंत्रण 5% 5% सक्सेसफुल है। सही है दोस्तों, हम कहीं जा रहे हैं और चलते चलते अगर कोई मिल जाता है कि अचानक कोई दोस्त मिल गया तो हम वहीं पे गाड़ी रोकते और अपने इनविटेशन कार्ड वहां पे थमा देते, तो ऐसा आमंत्रण 5% सक्सेसफुल है। फोन पर किया गया आमंत्रण। सही है दोस्तों, फोन पे किया गया आमंत्रण 10% सक्सेसफुल है। क्योंकि दोस्तों फोन पे किया हुआ आमंत्रण हम जिसको आमंत्रण करते हैं उन्हें याद नहीं रहता है। क्योंकि फोन पे किया हुआ आमंत्रण कभी भूल जाते हैं, मोबाइल रख दिए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, यह आमंत्रण हमारे लिए 10% सक्सेसफुल है। घर जाकर किया गया आमंत्रण की सफलता 25% देता है। सही है दोस्तों, हम अपने घर में अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम बकायदा घर जाते हैं और उन्हें इनविटेशन करते हैं और इनविटेशन करके हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो हमारे 25% सफलता हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं साथियों, आमंत्रित करते समय क्या करें और क्या ना करें। सही है दोस्तों, अपनी बात तुरंत कह दीजिए, बस चंद मिनटों में। सही है दोस्तों, हम जिस कार्य के लिए गए हुए हैं हम उस कार्य को पहले उसको कंप्लीट कर लें, हम अपने शब्दों को तुरंत कह दें। उत्साहित रहिए, आप देने वाले हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। सही है दोस्तों, हमेशा देने वाला बड़ा होता है। उत्साहित रहिए, 90% एक्साइटमेंट अपने अंदर रखिए और एक बड़ी सी स्माइल लेके आप इनविटेशन के लिए जाइए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि वाकई में यार ये किसी कार्य को बहुत उत्साह मन से अपने मन से कर रहा है, तो मुझे भी जाके देखना चाहिए। तो सही है दोस्तों, हमारे प्रोस्पेक्ट पे भी ये इफेक्ट पड़ता है। उन्हें बताइए कि आप एक बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सही है दोस्तों, आप एक बिजनेस में हैं और आप एक बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। सवाल का जवाब सवाल पूछकर ही दीजिए। सही है दोस्तों, सवाल का जवाब सवाल पूछकर ही दीजिए। पता चला कि उन्होंने हमें कोई एक छोटा सा सवाल किया और हम जो चालू हुए एक बार कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, हम सारा पूरा प्रेजेंटेशन वहीं पे हमने दे दिया। तो सही है दोस्तों, जितना पूछा है उतना ही हमें जवाब देना है। पति पत्नी दोनों को साथ में आमंत्रित करें। सही है दोस्तों, मैंने पहले आगे बताया कि हम कपल में अगर इन्वाइट करते हैं तो हमारे 25% चांसेस रहते हैं आने के, हमारे प्रोस्पेक्ट के। आगे चलते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए ही बुलाया जा रहा है। सही है दोस्तों, हम स्पष्ट रूप से उन्हें स्पष्ट कर दें कि आपको वहां पे 3 विभाग पे शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य निवेश और स्वास्थ्य शिक्षा और डिवाइस के आधार पे आपको शिक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगा। एक समय की बात है जब एक साधु महात्मा कहीं जा रहे थे और
जाते जाते उनके बाजू से एक नदी बह रही थी, और उन्होंने देखा तो एक व्यक्ति वहां से जाते जाते वो नदी में कूद गया। तो साधु महात्मा में को एक आवाज आई कि छपाक से एक आवाज आई कि कोई नदी में कूद गया। तो साधु महात्मा भी वहां से तुरंत पहुंचे, और देखा उन्होंने कि कोई व्यक्ति नदी पे गिर गया है। तो अरे उन्होंने उसकी सहायता की और उस व्यक्ति को बाहर निकाला, और उससे पूछा कि साथियों, दोस्त, आप क्यों मरना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं इस दुनिया से और इस मोह माया से बहुत परेशान हो गया हूँ, और मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत बिजनेस भी किया मैंने, लेकिन मुझे यहाँ से कोई सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, आप आइए। उन्हें बाहर निकाला और उन्हें बिठाला। उन्होंने उससे कहा कि शिष्य, आप कुछ करना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला, गुरुजी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि आप हमारे साथ में हमारे आश्रम पे चलिए। और गुरुजी ने उस व्यक्ति को आश्रम पे लेके गए, और आश्रम में ले जाने के लिए बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि यदि आप अगर मेरी 1 साल तक अगर सेवा करते हैं, तो मैं यहाँ से आपको कुछ दूंगा। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप बताइए, मुझे तो करना है, आप मुझे बताइए कि क्या करना होगा। तो गुरुजी ने कहा कि 1 साल तक मेरी सेवा करिए, मैं आपको एक ऐसा घड़ा दूंगा जिससे आप अपने जीवन की हर चीज को आप पा सकते हैं, उसमें आप हर चीज को ले सकते हैं। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। शिष्य 1 साल तक अपने कार्य को ईमानदारी के साथ ईमानदारी के साथ ईमानदारी के साथ करते गए, और 1 साल कंप्लीट हो गए। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद शिष्य आया अपने गुरुजी के पास और बोला, गुरुजी, हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी, मेरे 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई, 1 साल हो गए हैं, आगे और कुछ करना नहीं चाहोगे? तो नहीं गुरुजी, इस 1 साल में मैंने बहुत समस्याओं का सामना किया है, और बस गुरुजी, अभी मुझे तो जाना है यहाँ से। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है भाई, सोच लो। तो नहीं गुरुजी, मुझे जाना है। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है। गुरुजी ने उन्हें उसे एक घड़ा दे दिया, और उस शिष्य ने अपने घड़े को लेके वहां से निकल गया और अपने पुराने घर पे आया, जहाँ से वो गया था, अपने पुराने घर पे आया। और वहां से उन्हें जो चाहा, अपनी इच्छा के लिए उन्हें अपना मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीजों का उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार इस चीज को अपने लिए उपयोग के लिए लेके आया घर पे। और लाते हुए उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन कुछ बुरी संगतों के कारण उन्होंने अपने बुरी संगतों के कारण एक समय ऐसा आया कि वो बहुत ज्यादा बुरी संगतों पे फंस गया। और एक समय ऐसा आया कि अपने घर में वो कोई शिफ्ट करते हुए उस मटके को, एक समय ऐसा था कि वो मटके को कहीं उठा के इधर उधर रखने की कोशिश कर रहा था, और वो मटका हाथ से छूट गया। लेकिन जैसे ही वो मटका हाथ से छूटता है, तो वो मटका छूटने के बाद उसकी जितनी भी संपत्ति उसने बनाया था, वो सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है, सुन्न हो जाता है वो कि ये क्या हो गया। तो गुरुजी ने उसे बोला था कि अगर ये गिर जाता है या टूट जाता है या गुम हो जाता है, तो आपकी संपत्ति उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो शिष्य को ये सारी बातें समझ में नहीं आया, और वो अपने ऐशो आराम में भूल गए इस चीज को। और उसी समय उसकी संपत्ति समाप्त हो जाती है, और वो एकदम सुन्न होकर बैठ जाता है, और वो याद करता है कि काश गुरुजी की मैं बात मान लेता। और मानते हुए गुरुजी ने कहा था कि अगर आप मुझे 1 साल और रहते हो, तो मैं आपको मटका बनाने की विधि भी सिखा दूंगा। तो लेकिन शिष्य ने ये बात नहीं माना, और उन्होंने मटका लिया और अपने घर आ गया। और ये बात उसको याद आती है कि बता मैं बनाने की विधि बता दूंगा। तो वो बात को ना मानते हुए शिष्य अपने मटके को लेके आ जाता है, और गुरुजी की ऐसी नहीं बात को नहीं मानता है। तो दोस्तों, अगर हम
धैर्य रखते हैं, इस कहानी से मुझे एक सीख मिलती है कि अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखना अवश्य आवश्यक है कि हमें धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है, धीरज रखना है। अगर आप धीरज रखेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे और आगे के साथ-साथ आप बहुत कुछ बड़ा कर पाएँगे। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा हमें मिलती है और इस शिक्षा के साथ-साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। दोस्तों, ये हमारा फ़ेसबुक चैनल है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ही अगर जब तक लाइक नहीं करेंगे तो हमें सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे? और हमारा ये यूट्यूब चैनल बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिए और इसे अगर आप ज़ूम सेशन अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप इस सेशन को 2 बार से सुन सकते हैं और हमारा ज़ूम सेशन। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मंत्र हमें जो सुबह मिलता है 6:45 में, वो ज़ूम सेशन है दोस्तों। आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, ये ज़ूम सेशन की देन है कि मैं आज यहाँ पे कुछ बोल पाया। ये सब ज़ूम सेशन की देन है दोस्तों। तो ज़ूम सेशन को प्रमोट करें, अपने साथियों को प्रमोट करें और ज़ूम सेशन के लिए हर सुबह कम से कम अपने 5 व्यक्तियों को आप ज़ूम सेशन में बिठाएँ ताकि यहाँ से कुछ सीख सकें और सीखना सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसलिए दोस्तों, आप ज़ूम सेशन में अपने साथियों को अवश्य बिठाएँ। आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरा टारगेट 25 अप्रैल को मैं अपना सेकंड रैंक पूरा कर लूँगा सिल्वर के लिए। और दोस्तों, आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज मैं जो कुछ भी बोल पाया, मेरे सीनियर और सिस्टम की देन है और सीनियर और सिस्टम की देन है। और मेरे अगर कुछ शब्द अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप इम्प्लीमेंट करिए, अपने जीवन में उतारिए। और अगर कोई शब्द मेरे अगर गलत लगे होंगे तो उसे 3 बार यहीं पे डिलीट, डिलीट, डिलीट करके आप छोड़ जाइए। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर, थैंक यू। हैव ए गुड डे। बहुत बढ़िया रंजीत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन स्क्रीन को बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आज आपका जो सेशन रहा। मैं चाहूंगी कि सभी साथी एक बार रंजीत जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू गुरु माँ, थैंक जोरदार यू गुरु तालियां। माँ, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। साथियों नमस्कार, मेरी आवाज आ नमस्कार रही है? मैडम, वेलकम मैडम। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे मैम, राधे जय राधे श्री मैडम। कृष्ण। चैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम और बीएसएस सभी साथियों को मेरा नमस्कार। रंजीत जी, आज आपका सेशन जबरदस्त था। जबरदस्त इसलिए था क्योंकि थैंक यू गुरु। आपने वो सारी बेसिक चीजें बताई जिससे लोग भागते हैं। सही है, सिलेबस जी गुरु बोर माँ। लगता है पर सच्चाई ये है कि सिलेबस से ही हम आगे जीवन में मतलब सफलता पाना बात की बात है, पर जो बेसिक चीजें हम लिखते नहीं है, करते नहीं है, तो जो सफलता की सीढ़ी है बेसिक चीज से भागते हैं, वो करना नहीं चाहते। तो आज वो सारी बेसिक चीजें आपने इनविटेशन में करी कि हमें कैसे इनविटेशन करना है। आपने ये भी बताया कि अगर रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता है तो क्या करना है। आपने ये भी बताया कि अगर आप इनविटेशन करके चले जाते हैं मगर वो सामने वाला बोलता है अरे आज नहीं कल, तो होता है। प्लस आप जिसे दे रहे हैं वो प्लस है, मगर जिसके सामने दे रहे हैं वो माइनस है। जी और गुरु। जब भी प्लस और माइनस को आप जोड़ते हैं तो वो हमेशा माइनस निकलता है। मगर हमारे हमारी मेंटलिटी ये बनी हुई है कि अगर दो लोग मिल गए हैं तो मैं एक साथ दोनों को इनवाइट कर देता हूं। ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आपका बस किस पे चलता है, आपको पता है कि उसकी सोच क्या है, आपको पता है कि मेरे बुलाने पे वो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो आपने प्लस को बुलाया है पर साथ में उसका माइनस था।
तो वो माइनस ने क्या किया, प्लस को भी माइनस बना दिया। तो क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस मैम। यस यस। तो इस तरह से होते हैं लोग, कार्य नहीं करते मगर जो करने वाले हैं उनको भी उलझा देते हैं। तो दोस्तों आज जो भी रंजीत जी ने बातें बताई उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है कि हम जो भी गलतियां, क्योंकि उन्होंने जो बताई हैं वो गलतियां हम करते हैं, इसीलिए हमारे लोग नहीं आते। बस रंजीत जी, बस यही बोलूंगी, सेशन बहुत बढ़िया था, टॉपिक बहुत अच्छा लाया था आपने, स्टोरी बहुत अच्छी लाई थी, क्योंकि आपकी स्टोरी में एक मैसेज ये था कि हमें शेप शॉप जैसा एक चिरागी घड़ा मिल चुका है, बट उसे अगर हम बनाते नहीं, अगर हमसे वो छूट जाता है, टूट जाता है, तो हमें उसे बनाना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सीनियर ने हमारी टीम बना दी, मगर हमने अपने सीनियर से टीम बनाना सीखा नहीं, और कल को ऐसा हो गया जैसे कोरोना जैसी घटना हो गई और हमारी टीम इधर उधर चली गई, तो मुझे मटका बनाना आता है, मतलब टीम बनाना आता है, तो मैं फिर से यस। बना लूंगा। जिसे बिजनेस करना आ गया वो किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में जाके इस बिजनेस को कर सकता है, मगर उसने टीम बनाना नहीं सीखा है तो वो डिपेंड है। तो दोस्तों एक मैसेज है, अगर आपको ये बिजनेस मिल गया है और आपका सीनियर आपसे ये बिजनेस किस तरह से करना है, आगे कैसे बढ़ना है वो सिखा रहा है, तो उसे एकदम सीरियसली लीजिए। तो हाल वही होगा जो आज गुरुजी ने उन्हें कहा कि 1 साल और समय दे दो ताकि मैं और आप पे काम कर सकूं, मगर हम अपनी टीम से, हम अपने सीनियर को अपने आप को सौंपते नहीं है, काम करवाने नहीं देते, और हमें फिर जब टीम इधर उधर जाती है तो हमें डर लगता है। ठीक है, हमें सीनियर के काउंसलिंग की जरूरत है, तो हमें देखना है वो काउंसलिंग कैसे करता है। मतलब काउंसलिंग का मतलब होता है फिरा हुआ दिमाग को उसको फिर सही डायरेक्शन में कैसे लाए। हम बार बार सीनियर के पास क्यों जाते हैं, सर देखिए ना वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, पर आप जैसे सीनियर को लाते हैं तो वो हाँ 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 करने लगता है। तो ये गुण हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि हम अपने सीनियर को समय नहीं दे रहे हैं। हमें यही लग रहा है कि ठीक है ना सर, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। तो रंजीत जी, मुझे सारी बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, आपने वो सारी बातें बहुत अच्छी थैंक यू मतलब गुरु माँ। थैंक यू गुरु यूनिक माँ। की। थैंक यू गुरु माँ। अब रही कमी की बात, है ना, कहते हैं कि थैंक यू। जब तक हम कमी नहीं, आपकी टॉपिक बहुत अच्छी थी, पर कमी की बात, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे थे उसको अब हमें समझाना आना चाहिए। क्योंकि यस गुरु जितने माँ। भी फ्रेशर होते हैं, सीनियर को तो पता है आप क्या बोल रहे हो, जितने भी फ्रेशर होते हैं उनको एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके सेशन में एंटरटेनमेंट नहीं था, मगर अगर हम उसमें एंटरटेनमेंट 100% डाल देते हैं तो वो चीजें हो जाती है। तो जो आप पढ़ के बोल रहे थे उसे हमें समझाना है। मान लो कभी लाइट गोल हो गई, कभी कुछ हो गया, तो हमें उस चीजों को, स्लाइड हट गया तो हमें समझाना आना चाहिए। कमी एक ही चीज लगी, उसमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और यस। वो जो चीजें थैंक लिखी यू है गुरु माँ। उसे जी समझाना है। गुरु माँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको यस गुरु 10 माँ। से 10 में 8 मार्क्स रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, और थैंक यू गुरु माँ। थैंक तैयारी यू। करिए। थैंक यू। थैंक यू गुरु नेक्स्ट माँ। लीडर। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी वेलकम। आदरणीय गुरुओं को थैंक यू। राधे राधे मैम। हाँ सभी जी हाँ जी, आदरणीय गुरुओं वेलकम को राधे मेरा वेलकम गुरु माँ। प्रणाम है, मैडम। मैडम। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। रंजीत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग उन्होंने ली। आज आमंत्रण को आपने कवर किया और बखूबी कवर किया। और आप हमेशा जूम में भी होते हैं, कैमरा ऑन करके थैंक होते यू। हैं। थैंक यू गुरु माँ। थैंक तो यू गुरु माँ। कहते हैं कि बहुत अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर करने के लिए हर दिन एक छोटी छोटी प्रयास हमें बेहतर की तरफ लेकर जाती है। और नो डाउट आज आप जो आपने परफॉर्मेंस दी है, अगली परफॉर्मेंस इससे जबरदस्त होने वाली है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह आगे बढ़े। जो भी आपने अपना टारगेट रखा है, अपनी कमिटमेंट रखी है, उसे ईश्वर आपको जल्द से जल्द अचीव करने में, जैसे कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपकी मदद करे, तो पूरी कायनात यस। आपके लिए वो आए। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज आपकी ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही थैंक यू। रंजीत सर। ऐसे ही आगे थैंक यू बढ़ते गुरु रहे। माँ। और मार्किंग की बात करूं तो आज मेरी तरफ से भी आपको 10 में से 8 मार्क्स है, क्योंकि कुछ गुंजाइश आगे के लिए छोड़ा है, मुझे पता है। आज जो भी थैंक मैम यू जी गुरु ने माँ। बताया, एक वॉइस मॉड्यूलेशन जो है हमारे सेशन में, हमारी स्टोरीज में जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, उस चीज पे थोड़ा आप और काम करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। जी। विश यू ऑल द बेस्ट यस एंड गुरु माँ। थैंक यू। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू टीना मैडम, थैंक यू थैंक यू। ओवर टू अदर सीनियर। चलिए कोई बात नहीं।
साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज रंजीत इनवाती जी हमारे साथ उपस्थित थे और सेशन बहुत बढ़िया था। और मैं इतना कहूंगी कि जो कमी थी वो मेरे साथ मेरी मैडम ने यहाँ पर शेयर कर चुकी है, तो मैं कमी पे बात नहीं करूंगी, है ना। अब मैं बस इतना कहूंगी कि रंजीत जी, आपने जो यहाँ कमिटमेंट किया है ना, और जितने भी पॉइंट आपने आमंत्रण को लेकर रखे हैं, कहानी को लेकर रखी हैं, इन पे यदि हम भी अपने अंदर झांकेंगे, है ना, तो पक्का इसमें से ना यस जो जो ब्रह्मा। चीज गड़बड़ी हो रही होगी वो निकाल कर आप लाएंगे, सही है ना। अभी जैसे यस ब्रह्मा। कि कई बार ऐसा होता है, कई बार आप मान लो बोलते पर्सनल बात करते तो फिर बोलते कि ऐसा हो गया ऐसा इस पर देखिए आप कि आपने जितने पॉइंट यहाँ बोले हम इन पॉइंटों में से कितने पॉइंट पे सफल है अभी तक, है ना, और कितने पॉइंट हमारे गड़बड़ चल रहे हैं, सही है, कितने में हम गलती कर रहे हैं, कितनी चीजें हमसे नहीं हो पा रहे, वो चीजों में हमें सुधार करना, ठीक है। जी ब्रह्मा। तो मैं जी बस इतना ब्रह्मा। ही कहूंगी, उद्देश्य भी यही है, आप यदि यहाँ आते हैं, यदि मैं यहाँ कोई बात बोलती हूँ तो उस चीज पे मैं ध्यान दूं, सही है ना, और आप यहाँ आए हैं बोलने मतलब आप भी उस पर ध्यान देंगे, सही है ना। तो आपने जी अपना ब्रह्मा। जी टारगेट बोला ब्रह्मा। है कि मैं रैंक 2 करूंगा, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपने जो कमिटमेंट किया है उसको, जो वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति वचन वृद्ध होता है, भले उसको थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो समय होना नहीं चाहिए इधर उधर, अगर हो गया तो इतनी बड़ी बात नहीं कि कोई आपको इतनी बहुत बहुत भारी सजा देगा, है ना। पहली बात, आपने टारगेट बनाया तो टारगेट को ना समय से उसको कोशिश करिए कि पूरा कर सके। और आपको तो पता है कि हमारे सीनियर्स और हमारी संस्था समय समय पे हमें बहुत सारी चीजें देती रहती है, यस, जी ब्रह्मा। बहुत सारी चीजें यस। देने का कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो वो चीजें बहुत जल्दी आने वाली हैं, ये आपको पता है, सही है ना, आप सभी को पता है इस पैनल पे बैठे कि बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बस बेसब्री से इंतजार है कि कब वो चीजें मिल जाए, सही है। और मैं कहती हूँ कि वो चीजें यदि मिल गई, है ना, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज फ्राइडे का डे है, शुक्रवार है, आज ज्यादा से ज्यादा साथियों को हॉल में बुलाइए, ज्यादा से ज्यादा सेशन दिलवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराइए कि हमारा आने वाले कल में टारगेट आने वाला है, उस पर हमें जीतना है। पिछली बार शायद हमारी कोई वो रह गई है, कसक रह गई है कि यार मेरे को वक्त मिलता तो शायद मैं ना दुबई निकाल लेता, अच्छा। तो इस बार जो भी आने वाला है, अभी तो आया नहीं है, जब आएगा तो उसको आप जैसे ही मिलता है उसको मौके पे चौका लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो रंजित जी, आपने अपना टारगेट रैंक रखा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं बताया, सही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, आप एक्स्ट्रा वाला जो है उसको करके दिखाइएगा, सही है ना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ यस से। यदि मैम। मैं यस मैम। मार्किंग की बात यस करूंगी, मैम। यस मैम। मार्किंग की यदि बात करूंगी तो मैं 10 में से 8 मार्क्स से आपको दूंगी। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी थैंक यू बधाइयाँ, ब्रह्मा। थैंक शुभकामनाएं। यू ब्रह्मा। थैंक यू। थैंक यू ब्रह्मा। मैं चाहूंगी कि यदि अचीवर हैं आज के तो टीना मैडम जी और सीमा मैडम जी यहाँ पर आए और अचीवर को इनवाइट करेंगे। यस मैम, आज हमारे बीच एक चैंपियन ऑफ द डे है, अर्चना बागड़े मैडम। बिल्कुल वो अगर पैनल में है तो प्लीज देखिए, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। अर्चना बागड़े। बिल्कुल बिल्कुल। विजय अर्चना बागड़े मैडम, करके है हेलो। मैडम, और मैंने वो कर दिया है, को होस्ट कर दिया है विजय बागड़े करके। ओके। उनका कैमरा ऑफ है, ऑडियो भी ऑफ है अभी। ऑडियो भी ऑफ है जैसे? हाँ, ऑडियो मतलब म्यूटेड है, कनेक्टेड नहीं है? कनेक्टेड है, म्यूट है, लेकिन मैंने को होस्ट दिया है। आप अर्चना मैडम, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप कैमरा ऑन करें। वेलकम है आपका। मुझे दिख नहीं रहा है। अर्चना बागड़े चलिए मैडम। please, अर्चना बागड़े। चलिए कोई नहीं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बागड़े मैडम के लिए। बधाई है बहुत सारी मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अर्चना मैडम को ढेर सारी बधाई है। नेक्स्ट। बस मैम, अभी तो फिलहाल आज एक ही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई अच्छी बार हो तो हम इनवाइट करें, नहीं तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हैं मैम सेशन को। बिल्कुल बिल्कुल okay। तो तो सभी साथी, आज शुक्रवार का दिन है, जितने पैनल पे बैठे सभी अपने अपने साथियों को रिमाइंडर कॉल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को हॉल में बिठाएंगे, ट्रेनिंग हॉल में। यदि आप ट्रेनिंग हॉल में बिठाते हैं तो 101% आपकी
जो टारगेट्स आने वाले हैं उसमें आप जीतेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अकेले कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं हम कि संगठन की ही ताकत है जो हमारे प्लान में है। तो संगठन जब आपके साथ ही आज ट्रेनिंग में बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आमंत्रण होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि आने वाला टारगेट क्या है, तो आप जीत सकते हैं। अकेले कभी नहीं जीत सकते। तो ध्यान दीजिए, आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्सनल 10-10, 15-15, 20-20, जो भी, जैसे एक सिल्वर है उसकी 50 की टीम है तो 20 लोगों को कॉल लगाइए, 40 लोगों को कॉल लगाइए। 1 घंटा लगेगा कॉल लगाने में, कॉल लगाइए और समय से बुलाइए ट्रेनिंग हॉल में, और समय से बुला के उनको बताइए कि सर आज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है।